नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, टीचर्स के सामने पीएम मोदी ने क्या बोला, क्यों बोला और कितने झूठ बोले, ये सारी बातें इस बात को दिखाती हैं कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। मंच कोई भी हो, चुनावी इस्तेमाल करना है। क्या टीचर्स को भी प्रचारक बनाया जाएगा बीजेपी का? प्रधानमंत्री को टीचर्स के सामने ये सारी बातें बोलने की जरूरत क्या थी जो देश के प्रधानमंत्री ने बोली, और उन बातों में सच्चाई कितनी है? कांग्रेस ने जवाब दिया है इस पूरे मुद्दे पर कि पीएम मोदी ने टीचर्स के सामने झूठ बोला। ये कांग्रेस से साफ साफ आरोप लगाया है। फैक्ट के साथ बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की बातों में कितना दम है और क्या प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए था। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में नेशनल अवॉर्डी टीचर्स के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की तो कायदा यह बनता था कि देश के प्रधानमंत्री टीचर्स के सामने शिक्षा क्षेत्र की बात करते, अपने किस्से बताते, अपने शिक्षकों के साथ जो अनुभव था वो बताते, छात्रों के भविष्य के निर्माण की बात करते। वो बातें भी की थी, लेकिन एक लंबा चौड़ा भाषण टीचर्स के सामने क्यों दिया कांग्रेस सरकार को कोसते हुए, वो समझ नहीं आया। कांग्रेस सरकार और अपनी सरकार की तुलना करते हुए क्या कहा पीएम मोदी ने? एक कमाल की निंजा टेक्निक है। हर भाषण से पहले कहते हैं कि देखिए, मैं यहां पर आलोचना करने तो नहीं आया हूं, उसके बाद आलोचना करते जाते हैं और सामने वाले भी सोचते होंगे कि भैया हम टीचर्स हैं, हमारे सामने कांग्रेस बीजेपी क्यों कर रहे हैं। क्या कहा पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। तो मेरा कहना यही है कि साथियों, साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहां आया, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते? टीचर्स को बोल रहे हैं कि देखिए, मैं आलोचना करने तो नहीं आया, लेकिन दोनों सरकारों की तुलना है। बड़े प्यार से कहते हैं कि वो आप बच्चों को बता सकते हो। तो क्या स्कूल में जाकर हमारे टीचर बच्चों को बीजेपी कांग्रेस सिखाएंगे कि देखिए, कांग्रेस सरकार ने आपका जीना कितना मुश्किल कर दिया था, बीजेपी सरकार आपके जीवन में क्या परिवर्तन ले आई? क्या स्कूल में बीजेपी कांग्रेस करने के लिए टीचर्स की जिम्मेदारी होती है? देश के प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं कि स्कूल में जाकर कांग्रेस बीजेपी का कंपैरिजन बताना, मतलब ये क्या है? मतलब बोले तो क्या बोले, आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, जरा सुनिए। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार में। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता, अगर उस समय का हिसाब लगाया तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो, और इसलिए अब जीएसटी में इतनी ज्यादा कटौती कर दी गई है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि हमारा जोर इस बात पर है कि परिवारों की बचत हो सके, और पीएम मोदी की इस मेहनत का परिणाम क्या निकला? एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, जिसने कहा था कि घरेलू बचत 50 साल में सबसे कम पहुंच गई है परिवारों की। यह आरबीआई की रिपोर्ट है, कोई अमेरिका या किसी विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं थी। आरबीआई की रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि मोदी सरकार में परिवारों की बचत 50 साल में सबसे निचले स्तर पर चली गई है। तो यह है पीएम मोदी की मेहनत का परिणाम। और दूसरा कहते हैं कि कांग्रेस सरकार तो आपसे भारी टैक्स वसूलती थी। पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स था कांग्रेस सरकार में, मोदी सरकार उसे कहां ले गई थी? कई गुना कर दिया था। उसके बाद तेल सस्ता हुआ, रसिया से भी हमें तेल सस्ता मिलता है। अभी आरोप लगते कि भैया इतना सस्ता तेल खरीद कर भी महंगा बेचा जा रहा है, आम आदमी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो तेल के खेल में सरकार को थोड़ी राहत मिली, तो अब जनता को जाकर राहत दी जा रही है। अभी लागू तक नहीं हुआ है जीएसटी वाला फैसला, अभी से टीचर्स के सामने मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मंच नहीं है ये सब बातें करने का। ये पीएम मोदी को समझ नहीं आ रहा कि टीचर्स के सामने यार आप रेट बता रहे कि कांग्रेस सरकार में कितना था,
बीजेपी सरकार में कितना है, जबकि बच्चों की नोटबुक तक भी आपने टैक्स लगा रखा था। 11 साल बाद होश आया आपको कम करने का। 11 साल तक क्या आप सोए हुए थे? मतलब किस तरह की बयानबाजी है। और फिर कहता हूं ये मंच नहीं था। उसके बाद किसानों को लेकर भी क्या दावा करते हैं, जरा सुनिए। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। तो पीएम मोदी कमाल करते हैं। कांग्रेस सरकार में 12 से 14% टैक्स इन्हें महंगा लगता था। वर्तमान की रेट क्या पता नहीं है। वर्तमान में टैक्स की बात करें तो कृषि उपकरणों पर, ट्रैक्टर वगैरह पर अभी 12 से 18% मोदी सरकार टैक्स वसूलती है। ये जो जीएसटी वाला रिफॉर्म किया गया है, अब जाकर 5% किया है या 0% किया है, जो पीएम मोदी दावा कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट की बात करें तो आज भी 12 से 18% जीएसटी कृषि उपकरणों पर मोदी सरकार वसूलती है। तो अंतर क्या है? कहना क्या चाहते, कुछ समझ नहीं आया। मतलब हर बात में पूर्व सरकारों को कोसना, जो फैसला अब तक लागू भी नहीं हुआ है उसे लेकर क्रेडिट लेने की इतनी जल्दी है कि टीचर्स के मंच का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस मंच पर शिक्षा की बात होनी चाहिए वहां पर राजनीति की जा रही है। और इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब सामने आया कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी किसने लगाया था? मतलब जख्म भी आप दो और फिर राहत देकर कहो कि भैया हमने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। टीचर्स के सामने झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अतुल लोंदे पाटिल क्या जवाब देते पीएम मोदी को, जरा सुनिए। मोदी जी, आप खुद तो बहुत झूठ बोलते हो, संसद में भी झूठ बोलते हो और अभी शिक्षकों को भी यही झूठ बोलना सिखा रहे हो। जीवन बीमा पर यूपीए के समय में सिर्फ 10% सर्विस टैक्स था। आपने जीएसटी में उस पर 18% कर दिया। आपने 5 लाख की लिमिट भी डाल दी। यूपीए सरकार में ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, बल्कि प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती थी, आपकी अवधि मिलती थी। लेकिन ये झूठ परोसना बंद कीजिए। आपने कहा कि सारे वस्तुओं पे टैक्स था, तो पेट्रोल और डीजल पे कितना था? जबकि हमारे वक्त पर बैरल $147 तक कीमतें गई थी कच्चे तेल की। जब आपको सरकार दी तब $112 पर बैरल थी। फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल का दर जो है वो 72 रुपए था और डीजल का 58 रुपए था और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1 रुपया था। आपने वो 32-33 रुपए तक ले गए एक्साइज ड्यूटी। जबकि कच्चे तेल की कीमतें दिन ब दिन नीचे आई थी, कोविड में $18 तक नीचे गई थी। आज भी एवरेज कर दिया जाए तो $50-52 के ऊपर कच्चे तेल की कीमतें नहीं है, यानी आधे से कम। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम आधे से ज्यादा, 58 रुपए से आप आज 95-97 रुपए डीजल है, 90 रुपए के ऊपर है और पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर है और इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 रुपए से 18 रुपए तक गया है। जबकि हमें सड़कें कच्ची, बीच में गड्ढे, गिरते हुए पुल, ढहते हुए लैंडस्लाइडिंग्स, ये सारा हम देख रहे हैं। तो आपके वक्त सारा टैक्स था ना, आप दूध, दही, पनीर, किसने टैक्स लगाया था? ये तो हमारे प्रेशर में, राहुल जी के प्रेशर में आपको निकालना पड़ा। तो ये झूठ परोसना बंद कीजिए। बहुत झूठ बोलते हो आप। शिक्षक लोग तो देख ही लेंगे, लेकिन हम भी सबके नजर में लाके देंगे कि देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा है। तो कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री ने टीचर्स के सामने झूठ बोला। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स को लेकर 10% कांग्रेस सरकार में था, 18% मोदी सरकार ने किया। उसके बाद हंगामा मचा, पब्लिक प्रेशर में अब उसे 0% किया गया है। दोस्तों, अगर मोदी सरकार ने यह टैक्स रिफॉर्म किया भी है तो क्या इतनी जल्दी है क्रेडिट लेने की? मतलब 11 साल तक आप सोए रहे, उसके बाद आप टीचर्स के साथ मंच पर पूर्व सरकारों को कोसने का काम करते हो और यह भी कहते हो कि मैं सरकारों को कोसना नहीं चाहता। तो कौन जबरदस्ती कर रहा है? क्या टीचर्स के सामने देश के प्रधानमंत्री को ऐसे राजनीति करनी चाहिए थी? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कांग्रेस सरकार में जीवन ज्यादा सस्ता था या मोदी सरकार ने आकर लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। एकदम से महंगाई रफ्फू चक्कर हो गई है, लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।